आज अपन हल करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9। कक्षा 9 का जो अभी अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसके अपन क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। क्या पूछा अपने को? अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या पूछा है अपने को, तो पहला ऑप्शन था ए में था 6 और ब में था √5 और स में था 3 और द में था 0। देखो अपने को पूछा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो 6 इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी अभाज्य संख्या अगर अपने को √ में दे दी जाए तो वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अतः इसका जो हल होगा वो क्या होगा? √5 आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था भिन्न p/q, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक। ये दोनों पूर्णांक है। और जहाँ q ≠ 0। ऐसा क्वेश्चन दे रखा था हमें। ये क्या कहलाती हैं ये पूछा था और अपने को ऑप्शन में दिया था परिमेय, अपरिमेय और स में दिया था दोनों और द में दिया था कोई नहीं। देखो अपन ने पढ़ा था जब कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या। इसका हल होगा परिमेय। ये क्या होगा अपना आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक। देखो अपने को ये दे रखा था कि π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक क्या है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन में दे रखा था 1/2, ब में दे रखा था 0, स में दे रखा था π/2 और जो द में दे रखा था 1। देखो अपने को क्या पूछा है? x² का गुणांक। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा अंक है जो x² से गुणा हो रहा है? क्या हो रहा है? π/2। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2। अपन हल में लिखेंगे। इसके हल में क्या लिखेंगे? π/2 आंसर है ना। ये लिख दिया π/2 इसका आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था एक अपने को बिंदु दे रखा था 6,5। इसमें भुज पूछा अपने को कि इसमें से भुज कौन सा है। तो देखो अपन भुज या कोटि बताने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को अगर कोई भी बिंदु दे रखा है तो उसका जो पहला अंक होगा वो होगा भुज और दूसरा अंक होगा कोटि। जो भी x अक्ष पर स्थित है वो होगा भुज और जो y अक्ष पर स्थित होता है वो उसे कहते हैं कोटि। इसका मतलब जो अंक हमेशा पहले आएगा वो भुज होगा और बाद में आएगा वो कोटि। इसमें ऑप्शन दे रखे थे 6 और ब में दे रखा था 5 और स में दे रखा था 2 और द में दे रखा था 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुज पूछा अपने को, तो भुज मतलब x अक्ष पर कौन सा मान स्थित है? 6। इसका मतलब इसका हल जो होगा वो क्या होगा? 6
आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था रैखिक कोणों का योग होता है। क्या होता है रैखिक कोणों का योग? अपने को पूछा रैखिक कोणों का योग। तो हमेशा ध्यान रखना रैखिक कोणों का मतलब होता है एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। इसका मतलब रैखिक कोण कितना होगा? 180। इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं 180 डिग्री आंसर। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 में बहुलक। अपने को क्या पूछा था? बहुलक बताना था। जब भी अपने को किसी प्रश्न में बहुलक पूछे ना तो बहुलक क्या होगा? जो अपने को अंक दिए हुए हैं, जो समुच्चय दिया हुआ अपने को, उसमें जो जिस अंक की सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक की क्या होगा? उसका बहुलक होगा। इसमें देखो किस अंक की सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 की। तो इसका मतलब इसका जो हल होगा वो क्या होगा? 3। ये अपना 3 आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था अपना? एक चर में बहुपद हैं। अपने को प्रश्न में पूछा कि एक चर में बहुपद कौन सा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक तो चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। एक चर इसका मतलब या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए या z होना चाहिए, एस डब्ल्यू कुछ भी हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। देखो इसमें x x, इसमें t, इसमें y y, इसका मतलब है एक चर तो सब में है, लेकिन बहुपद नाम जुड़ते ही अपने को अब ये पता करना है कि बहुपद कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण का मतलब अगर चर की घात 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक है तो वो हमेशा क्या होगा? एक बहुपद होगा। लेकिन अगर किसी भी बहुपद में चर की घात बट्टा में हो या माइनस में हो तो वो क्या होगी? बहुपद नहीं होगी। इसमें देखो अपने एक चर में बहुपद पूछा है तो कौन सा होगा एक चर में बहुपद? ये वाला 4x² प्लस 3x प्लस 7। ये क्या होगा अपना आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अपने को एक चित्र दे रखा था और उसमें y का मान ज्ञात करना था। देखो जब भी अपने को ऐसा कोई चित्र दे दे जिसमें दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हो और एक कोण देके दूसरे का मान पूछे तो इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखना कि एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग तो 180 होता है, लेकिन आमने सामने जो कोण बन रहे हैं वो हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कोण और इस कोण का योग 180 होगा और इस कोण का योग 180 होगा। तो अपने को क्या पूछा है? चित्र में y का मान, y यहाँ पे है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। इसका मतलब इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर। देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? एक बिंदु दे रखा था और उसका अपने को चतुर्थांश बताना था। हमेशा याद रखना चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ध्यान रखना ये x के मान है और ये y के मान है। इस पर जो भी मान आएगा वो कोटि होगा और इस पर जो भी मान आएगा वो भुज होगा। इधर धनात्मक संख्याएं होगी और इधर ऋणात्मक संख्याएं होगी और इधर वापस धनात्मक और इधर ऋणात्मक होगी। देखो अपने को कौन सा पूछा है? प्लस के तो 5, x का मान तो प्लस में 5 यहाँ पे आएगा और माइनस के 2 यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब ये वाला बिंदु अपने को यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब अपना जो हल होगा इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ। ये होगा अपना 90 का आंसर।
देखो 90 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या पूछा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार होगा। अपने को बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। देखो अपन जब भी ऐसी संख्या को जब हल करेंगे ना तो 36 का भाग 100 में लगाते हैं, या अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0.36। देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है शांत, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा शांत, ये आंसर। देखो इस वीडियो में अपन जो अर्धवार्षिका कक्षा 9 का जो पेपर है उसके 10 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।